देखिए झारखंड में मानसून की एंट्री हो चुकी है और ऐसे में तमाम जगहों की तस्वीरें काफी मनमोहक भी नजर आ रही है और साथ ही बारिश झमाझम हो रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं हम जमशेदपुर, जहां से हमारे सहयोगी प्रभात लगातार हमारे साथ बने हुए हैं मौसम का हाल बताने के लिए। प्रभात से सीधे हम जुड़ेंगे जमशेदपुर से। प्रभात, देखिए जमशेदपुर की तस्वीरें भी हमने देखी, तस्वीरें काफी अच्छी भी थी और साथ ही एक परेशानी यहां पर देखने को मिली, नगर निगम की व्यवस्था यहां पर ठीक तरह से दिख नहीं पाई क्योंकि जलजमाव की स्थिति जगह जगह पर उत्पन्न हो गई। किसी के लिए ये पहली बारिश अच्छी तो किसी के लिए ये पहली बारिश काफी दुख लेकर के सामने आ रही है। बिल्कुल सोनल, देखिए जिस तरीके से लगातार 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, भारी बारिश की वजह से तो जो नगर निगम के क्षेत्र है वहाँ थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चूँकि जो बारिश का पानी है नालियों के माध्यम से नदी में जाता है वो नहीं जा पा रहा है, चूँकि नालियों कई ऐसी नालियां हैं जो नाले हैं जाम पड़े हुए। हालांकि नगर निगम ने आज से 15 दिन पहले नालियों की साफ़ सफाई की थी, लेकिन जो आसपास के लोग रहने वाले लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं गलती है कि सीधे कचड़े को है वो जो नाला में डाल देते, जिसकी वजह से वो जाम हो जाता है और वही पानी घरों में घुसता है। आपको हम तस्वीर भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, न्यूज़ 11 भारत के माध्यम कितना झमाझम बारिश हो रहा है और पूरी तरीके से पूरा आसमान में बादल है, बारिश हो रही है और पूरे हरे भरे नज़र आ रहे होंगे। पूरे जो मौसम का दिख रहा है काफ़ी हरा भरा नज़र आ रहा है, पेड़ हरे भरे, पत्तियां हरे भरे हो गए हैं और लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम जनजीवन तो व्यस्त हो गया है। लेकिन बात करूं सोनल कि शहरी क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि कंपनी एरिया है, कंपनी एरिया में पूरे प्लांट तरीके से बनाए गए हैं और जो पानी है वो नाली और नाले के माध्यम से वो चले जाते हैं। लेकिन जो निगम क्षेत्र है, चाहे जुगसलाई क्षेत्र की बात करें, बागबेड़ा क्षेत्र की बात करें या फिर मानगो क्षेत्र की बात करें, इन क्षेत्रों में जो बरसात की पानी है या सोनारी क्षेत्र की बात करें, बरसात के पानी जो नहीं निकल पाते वही पानी घरों में घुसते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो अपना जो सरनेखा और खड़काई नदी है वो भी लबालब भर्ती हो गया, चूँकि कल रात से ही जो चांडिल डैम का जो फाटक है वो कल रात में 4 गेट खोला गया था और अभी सुबह के वक्त में 6 फाटक खोला गया है 1.5 मीटर और आधे घंटे बाद 2 फाटक और खोलने की बात कही जा रही है। निश्चित तौर पर जो चांडिल डैम का जो फाटक खुलने से जो सरनेखा और खड़काई नदी का जलस्तर है वो बढ़ गया है, पूरी तरीके से लबालब हो गई है, दोनों छोर छू चुके हैं और अभी भी बारिश हो रही है। और जमशेदपुर में अगर हम बात करें कि पूरे कोल्हान के क्षेत्र में येलो अलर्ट जारी है, जबकि कल रेड अलर्ट जारी था और कल से लगातार बारिश बंद ही नहीं हुई है। लगातार आप भी अभी भी मेरे सहयोगी दिखा रहे होंगे किस तरीके से विजुअल लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम जनजीवन व्यस्त हो गया है। कहीं ना कहीं देखिए प्रभात, शहरी क्षेत्र की आपने हमें तस्वीरें दिखाई और साथ ही आपने बताया भी है कि शहरी क्षेत्र में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। अब ऐसे में एक सवाल यहाँ पर यह है क्योंकि देखिए इस बार मानसून पिछले वर्ष की तुलना में 4 दिन पहले झारखंड में प्रवेश कर चुका है और ऐसे में कहीं ना कहीं अब किसानों के चेहरे पर मुस्कान अलग से नजर आ रही है क्योंकि उम्मीद उन्हें भी ये है कि पिछली बार की तुलना में इस बार फसल ज्यादा बेहतर होंगे। बिल्कुल, देखिए निश्चित है जो मानसून की बारिश है वो तो कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी राहत लेकर आती है। जैसे सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो किसान का जो क्षेत्र है, अपने पटमदा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो सब्जियों की खेती होती है और निश्चित है किसान के चेहरे खिल गए, चूँकि जिस तरीके से बारिश हो रही है ऐसी बारिश में ही किसान अपने जो खेतों में है खेत जोतते हैं या फिर रोपनी करते हैं और कहीं ना कहीं किसान को ज़रूर राहत हुई है। लेकिन आम जनजीवन थोड़े से अस्त व्यस्त हो गए, चूँकि लगातार बारिश हो रही है, लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, घरों में ही रह रहे हैं और प्रशासन ने भी जमशेदपुर के जो उपायुक्त करण सत्यार्थी ने लोगों से अपील भी की थी कल कि जो भी नदी के तटीय इलाके में रहते हैं, चूँकि जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और बढ़ने की वजह से जो तटीय इलाके में जो रहते हैं लोग, उनको आग्रह किया था कि आप ऊंचे स्थान पर चल जाएं। हालांकि नगर निगम के द्वारा भी व्यवस्था की गई है, जो सामुदायिक भवन है वहाँ उन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्र है जैसे जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया में तो पानी नहीं आते, लेकिन जो निगम क्षेत्र के लोगों को शेल्टर होम और सामुदायिक भवन में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि बाढ़ की अगर स्थिति आएगी तो उन्हें कहीं उससे राहत पहुंचाया जा सके। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड में रखा, क्योंकि बारिश जब बंद होगी तो उसमें महामारी और मच्छरों और कई बीमारियों का खतरा बना रहता है, तो उसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। जो सिविल सर्जन है उसे साफ कर दिया गया है कि जो भी निचले इलाके में लोग रहते हैं उनके स्वास्थ्य की भी जाँच की जाए, ताकि जो बरसात के मौसम में जो बीमारी डायरिया या फिर फीवर आते हैं उसको कहीं ना कहीं रोका जा सकते। तो कुल मिलाकर हम बात करें कि मानसून की बारिश लगातार
पूरे कोल्हान में हो रही है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो सरायकेला खरसवा में बारिश जो है मौसम विभाग ने जो अपना जो डाटा जारी किया उसमें 72.80 है, जबकि जमशेदपुर में 68 समथिंग बारिश हुई है। तो बारिश से कहीं ना कहीं लोग तो जो किसान है उससे राहत मिल रही है, लेकिन आम जनजीवन जरूर बस जो है। और स्वर्णरेखा और जो खड़काई नदी का जलस्तर है वो दोनों तरफ से पूरी तरीके से लबालब। बिल्कुल, और देखिए प्रभात, कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी अपनी ओर से अलर्ट जरूर जारी कर दिया है और साथ ही अब लोगों को भी जरूरत है, क्योंकि कहा यह गया है कि आज अलर्ट है, येलो अलर्ट, रेड अलर्ट कई जगहों पर जारी किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर जरूरत पड़े तो ही बाहर निकलने की बात कही जा रही है, वरना फिर घर में रहे वो ज्यादा सुरक्षित होगा। आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे प्रभात। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।